मैं वीना चौरसिया, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। स्टडी ऑफ हिस्टोलॉजिकल स्लाइड की सीरीज़ में मैं आज जो आपको स्लाइड डिस्क्राइब करूँगी वो है टीएस ऑफ लंग। लंग्स जो है ये एक इम्पॉर्टेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। तो लंग के सेक्शन को डिस्क्राइब करने से पहले मैं थोड़ा सा जो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं ह्यूमन बॉडी में या मैमेलियन बॉडी में, थोड़ी सी उसकी जानकारी आपको दूंगी। बॉडी के थोरैसिक रीजन में दो लंग्स पाए जाते हैं, राइट लंग्स एंड लेफ्ट लंग। और ये दोनों जो लंग्स होते हैं ये बहुत सारे लोब्स में डिवाइडेड रहते हैं और इसका जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो होता है उसको हम अल्वियोलाई कहते हैं और अल्वियोलाई या एयर सैक कहते हैं। इसको हम फिर डिटेल में देख रहे हैं। डायग्राम में देखिए आप, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से एयर जब लंग्स के अंदर प्रवेश करता है तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं इंस्पिरेशन। और जब लंग्स से जो है वायु या हवा जो है ये वापस बाहर आती है तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं एक्सपिरेशन। अब हम इस एयरवेज को देख लेते हैं कि किस तरह से जो एयर का जो पाथ है वो किस प्रकार से होता है। इंस्पिरेशन के दौरान जो एनवायरमेंटल एयर होता है वो देखिए इस नॉस्ट्रल से होते हुए ये नेज़ल कैविटी में आ जाती है और इस नेज़ल कैविटी से ये फेरिंग्स होते हुए ये ट्रैकिया में आ जाता है। तो ट्रैकिया यहाँ पे देखिए ये रिंग्ड स्ट्रक्चर होता है, इसमें कार्टिलेज होता है जिससे कि ये कोलैप्स ना हो जाए, तो इसको शेप में बनाए रखने के लिए यहाँ पे कार्टिलेज होता है। तो ये जो ट्रैकिया है ये दो ब्रोंकाइज में डिवाइड होता है। ये जो ब्रोंकाइज है ये फर्दर जो है सेकेंडरी ब्रोंकाइज में डिवाइड होता है। सेकेंडरी ब्रोंकाइज जो है वो टर्शियरी ब्रोंकाइज में डिवाइड होते हैं और लास्ट में जाके इस रैमिफिकेशन या ये इस डिवीजन के लास्ट में जो ब्रोंकाइज हमें मिलते हैं उसको हम कहते हैं टर्मिनल ब्रोंकाइज, जिसका नंबर अबाउट 6 × 10⁴ होता है। और टर्मिनल ब्रोंकाइज के आगे हमें मिलता है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स से में होता है अल्वियोलर डक्ट और हर अल्वियोलर डक्ट के एंड में होता है अल्वियोलर सैक या एयर सैक। तो ये जो है ये स्ट्रक्चर है, एनाटॉमी है रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो जिस पाथ से एयर जो है वो लंग्स के अंदर आता है उसी पाथ से एक्सपिरेशन के दौरान जो एयर्स हैं ये वापस जो है बॉडी से बाहर भी निकलता है। तो आपने ये एयरवेज देखा और ये एयरवेज को हम दो पार्ट्स में या दो जोन्स में डिवाइड कर सकते हैं, कंडक्टिंग जोन एंड रेस्पिरेटरी जोन। कंडक्टिंग जोन क्या है? फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्रैकिया टू रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, ये जो पाथ होता है इसको कहते हैं कंडक्टिंग जोन, क्योंकि इनका जो रोल होता है वो सिर्फ कंडक्शन ऑफ एयर होता है। और रेस्पिरेटरी जोन जो होता है इट कंप्राइजेज ऑफ रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स और अल्वियोलाइज, है ना। तो यहाँ पे जो है इस लेवल पे एक्चुअली जो है गैसियस एक्सचेंज होता है, इसीलिए इसको हम रेस्पिरेटरी जोन कहते हैं। तो इस तरह से जो पूरा एयरवेज है ये कंडक्टिंग जोन और रेस्पिरेटरी जोन में डिवाइडेड होता है। ये जो एयरवेज होते हैं इसकी जो इंटरनल लाइनिंग जो होती है ये हमेशा जो है सीलिएटेड एपिथेलियम से लाइंड रहती है और ये जो सीलिया है इट एक्चुअली मूव्स टुवर्ड्स द फेरिंग्स। इसके अंदर जो भी पार्टिकुलेट मैटर होता है या कुछ भी ऐसी चीज़ होती है, सॉलिड चीज़ होती है, इट इज़ एक्चुअली थ्रोन आउट ऑफ द एयरवे बाय द बीटिंग ऑफ सीलिया। ये जो अल्वियोलाई होते हैं ये टाइनी हॉलो सैक्स होते हैं एंड आर रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स।
एक तरह का कैपिलरी नेटवर्क होता है अल्वियोलस के चारों तरफ। तो जो अल्वियोलर वॉल है इट एक्चुअली कंटेन्स द कैपिलरी एंड द एंडोथेलियल लाइनिंग ऑफ विच आर सेपरेटेड फ्रॉम द alveolar epithelial lining only by the basement membrane and a very thin interstitial space containing the interstitial fluid and a loose meshwork of connective tissue। इस तरह से जो अल्वियोलर एयर होता है और जो कैपिलरी में जो ब्लड होता है इसके बीच में जो बैरियर है वो सिर्फ जो है अल्वियोलर वॉल का एपिथेलियम होता है और कैपिलरी का एंडोथेलियम होता है, और एंडोथेलियम से जो लगा हुआ अटैच्ड जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, तो इनके बीच में ये बैरियर होता है एंडोथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड एपिथेलियम ऑफ द एल्वियोलर सेल। तो ये बहुत थिन होता है। और कभी भी कोई रेस्पिरेटरी सरफेस के लिए 3 क्राइटेरियाज होते हैं। एक तो ये होता है कि इट शुड बी द रेस्पिरेटरी सरफेस शुड बी मॉइस्ट, इट शुड बी थिन एंड इट शुड बी रिचली सप्लाइड विथ ब्लड। तो इस तरह से जो अल्वियोलस होता है उसके अंदर जो म्यूकस की कोटिंग होती है जिसके कारण वो मॉइस्ट रहता है और वो थिन होता है, और उसमें कैपिलरीज जो है आपको पल्मोनरी कैपिलरीज जो हैं आपको बहुत प्रोफ्यूजली वहाँ पे मिलती हैं। अब हम टीएस ऑफ लंग के ऊपर आते हैं। टीएस ऑफ मैमेलियन लंग में आपको ब्रोंक्यूल्स नज़र आएंगे, अल्वियोलाई का सेक्शन आपको दिखाई पड़ेगा, ब्लड वेसल्स भी मिलेंगे, लिम्फेटिक वेसल भी मिलेंगे और नर्व्स भी आपको मिलेगा। तो इसके अंदर जो ब्रोंकाई है वो सीलिएटेड एपिथेलियम से लाइंड रहती है और ये एक बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर रेस्ट करता है। एपिथेलियल सेल के जो लेयर होता है उसकी थोड़ी उससे और बाहर की तरफ म्यूकस मेम्ब्रेन होता है जिसके अंदर लार्ज लॉन्गिट्यूडनल इलास्टिक फाइबर्स भी होते हैं और कुछ लिम्फॉइड टिश्यूज भी इसमें पाए जाते हैं। इस इलास्टिक फाइबर के आउटर साइड में मस्कुलर लेयर होता है, मसल का लेयर होता है। ये स्मूथ मसल्स होती हैं। अल्वियोलाई में दो प्रकार के सेल्स होते हैं, एक तो स्मॉल क्यूबिकल सेल्स होते हैं और दूसरा जो होता है एक्सट्रीमली थिन और ए न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं, ये थिन लेयर का होता है। अल्वियोलर वॉल में कुछ डेलिकेट कनेक्टिव टिश्यू भी होता है और इस टिश्यूज़ के बीच में फैगोसाइटिक सेल्स भी होते हैं। इस लंग्स के सेक्शन को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान होता है। जब भी आप स्लाइड को देखते हो माइक्रोस्कोप में तो आपको इसके अंदर बहुत सारे स्पेसेस नज़र आएंगे। ऐसा और किसी एनाटॉमिकल स्लाइड में नहीं, सॉरी नॉट एनाटॉमिकल, किसी हिस्टोलॉजिकल स्लाइड में ये नहीं मिलता है और इससे आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। और जो स्पेसेस हैं इसके बीच में आपको सीलिएटेड एपिथेलियम मिलता है, तो इससे आप बिल्कुल इसको आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये लंग का सेक्शन है। प्लस इसके अंदर आपको ब्लड वेसल का सेक्शन भी आपको मिलेगा, इसके अंदर न्यूक्लियाइज इसके अंदर मिलेंगी और इलास्टिक फाइबर भी इसके अंदर मिलेगा। तो इससे आप जो है इस स्लाइड को ईजिली आइडेंटिफाई कर सकोगे। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक नए हिस्टोलॉजिकल स्लाइड को डिस्क्राइब करूँगी। आई होप आपको ये इंटरेस्टिंग लगेगा। थैंक यू।